एक बार की बात है, एक छोटे शहर के स्कूल ने अपने छात्रों के लिए एक विशेष ग्रीष्मकालीन यात्रा का आयोजन किया। गंतव्य एक पुरानी परित्यक्त हवेली थी जो घने जंगल के भीतर स्थित थी, जिसे लोग ब्लैक मैंशन कहते थे। हवेली के चारों ओर किंवदंतियां थीं, एक जादूगर और उसके परिवार की कहानियां, जो वर्षों पहले वहां रहते थे, काला जादू करते थे और एक रात तक वे रहस्यमय तरीके से बिना किसी निशान के गायब हो गए। तब से हवेली को खाली छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोग इसकी दीवारों के भीतर छिपी चीखों और भूतिया आकृतियों के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। छात्र यात्रा को लेकर रोमांचित थे। उन्होंने कहानियों को महज अफवाहें कहकर खारिज कर दिया और यहां तक कि शिक्षकों ने भी चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह सुबह हंसी, गाने और उत्साह से भरी बस जंगल के लिए रवाना हुई। लेकिन जैसे ही बस हवेली के पास पहुंची, हवा ठंडी हो गई और समूह में एक भयानक सन्नाटा फैल गया। ऊंची हवेली एक अंधेरे विशाल की तरह खड़ी थी। इसकी टूटी हुई दीवारें और टूटी खिड़कियां इसकी अशुभ उपस्थिति को बढ़ा रही थीं। प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ा द्वारपाल खड़ा था, कमजोर और थका हुआ, बस को रोकने के लिए अपने हाथ हिला रहा था। उसकी आवाज कांप उठी और उसने कहा, वापस जाओ, यह जगह रहने के लिए नहीं है। शिक्षकों ने इसे किसी बूढ़े आदमी की बकवास समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही छात्र हवेली में दाखिल हुए, उनका स्वागत एक बेचैन करने वाले अंधेरे और अप्राकृतिक ठंड ने किया। पुरानी पेंटिंग्स दीवारों पर लटकी हुई थीं। उनके चेहरे विकृत और भयानक थे, मानो वे आगंतुकों को देख रहे हों। थोड़ी देर के लिए छात्र उत्साहपूर्वक खोजबीन करते हुए इधर उधर घूमते रहे, लेकिन चीजें तब खराब हो गईं जब 5 दोस्तों अली, सन्ना, रेहान, फराह और बिलाल के एक समूह ने तहखाने का दरवाजा थोड़ा खुला पाया। उत्सुकतावश अली ने उसे धक्का देकर खोल दिया और हवा का एक बर्फीला झोंका उनके पास से गुजरा, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक आ गई। तहखाना नम था और सड़न की दुर्गंध से भरा हुआ था। सन्नाटा बेचैन करने वाला था। केवल हल्की फुसफुसाहटों और दूर से आने वाली चीखों से टूट रहा था, जो कहीं से आती हुई प्रतीत होती थी। सना ने चारों ओर देखते हुए दीवार पर एक पुराना टूटा हुआ दर्पण लटका हुआ देखा। जब उसने उस पर नजर डाली तो वह डर के मारे बेहोश हो गई। उसके प्रतिबिंब के पीछे एक छायादार आकृति खड़ी थी, खोखली आंखों वाली एक महिला और एक विचित्र मुस्कान। सना दूसरों को चौंकाते हुए चिल्लाई। वे सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन इससे पहले कि वे वापस ऊपर चढ़ पाते, बेसमेंट का दरवाजा उनके पीछे एक गगनभेदी धमाके के साथ बंद हो गया। जैसे ही समूह को एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं, दहशत फैल गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, दीवारों से गूंजने लगीं। अली को धूल भरी शेल्फ पर एक प्राचीन डायरी मिली। इसमें एक रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेश था, जो लोग इस घर में प्रवेश करेंगे वे कभी बाहर नहीं निकलेंगे। आत्माएं उन सभी पर कब्जा कर लेती हैं जो उनकी नींद में खलल डालते हैं। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने बेसमेंट को हिलाकर रख दिया और दोस्तों में से एक रेहान हवा में गायब हो गया। उसकी डरावनी चीख हवा में ही रह गई। बाकी दोस्त एक साथ इकट्ठा हो गए, सिसकने लगे। जैसे ही दिल दहलाने वाला एहसास हुआ, इस हवेली में कुछ उन्हें चाहता था और यह उन्हें जाने नहीं दे रहा था। एक एक करके बच्चे गायब होने लगे। हवेली की दीवारें उनकी चीखों से गूंज रही थीं, जबकि तहखाना हर गुजरते पल के साथ गहरा और ठंडा होता जा रहा था। ऊपर शिक्षक और बाकी छात्र अपने लापता दोस्तों की तलाश कर रहे थे, लेकिन हवेली में ताला लगा हुआ था। खिड़कियां खुलने से इनकार कर रही थीं और दरवाजे हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हवेली स्वयं जीवित हो और सभी को अपनी भयावह गिरफ्त में फंसा रही हो। तहखाने में अली आखिरी व्यक्ति बचा था। डर से कांपते हुए उसने कोई रास्ता खोजने की उम्मीद में डायरी के पन्ने पलटे। एक प्रविष्टि में बताया गया कि हवेली शापित थी, एक प्रतिशोधी आत्मा से बंधी हुई थी। जादूगर की पत्नी की आत्मा, जिसे धोखा दिया गया था और मार दिया गया था। जिसने भी उसके आराम में खलल डाला, उसने उस पर दावा कर दिया। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए हवेली की दीवारों के भीतर कैद हो गईं। जैसे ही अली ने पढ़ना समाप्त किया, तापमान और गिर गया और उसे कदमों की आहट सुनाई दी। अंधेरे से एक छायादार आकृति उभरी,
फटे हुए काले वस्त्रों में लिपटी एक महिला, उसका चेहरा गुस्से से मुड़ गया था। उसके लंबे उलझे बाल ऐसे लहरा रहे थे मानो हवा में फंस गए हों। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी। शांति के बावजूद उसकी लौ टिमटिमा रही थी। उसकी खोखली आंखें अली पर टिक गईं और वह धीमी ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह मेरी है और तुम हमेशा यहीं रहोगे। अली चिल्लाया, दया की भीख मांगी, लेकिन आत्मा ने एक तीव्र, बहरा कर देने वाली चीख निकाली जिससे दीवारें कांप उठीं। ऊपर शिक्षकों ने शोर सुना और बंद दरवाजों को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली जोर जोर से हिलने लगी और बाहर से द्वारपाल चुपचाप देखता रहा। उसका चेहरा दुख से भर गया। कुछ दिनों बाद खोज दलों ने जंगल और हवेली की तलाशी ली, लेकिन बच्चों या शिक्षकों का एक भी निशान नहीं मिला। हवेली को सील कर दिया गया था और क्षेत्र को निषिद्ध घोषित कर दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने दावा किया कि रात में अभी भी भीतर से हल्की चीखें सुनी जा सकती थीं। स्कूल यात्रा की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई, जो किसी के लिए भी एक चेतावनी थी, जिसने हवेली के बहुत करीब जाने की हिम्मत की। आज तक जो यात्री जंगल से गुजरते हैं, वे कसम खाते हैं कि उन्हें खंडहरों से मदद के लिए चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कि अंदर फंसी आत्माएं अभी भी भागने की भीख मांग रही हों। लेकिन जो लोग हवेली के पास जाने की हिम्मत करते हैं, उन्हें फिर कभी नहीं देखा जाता है। यह दावा उस तामसिक आत्मा द्वारा किया जाता है जो हमेशा उसके अंधेरे, शापित घर की रक्षा करती है।